हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि आप प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके क्या क्या नियम कानून कायदे और रूल्स हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या तो आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप उसकी ऑनरशिप को भी ट्रांसफर कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, एक होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, मतलब प्रॉपर्टी किसी को दे देना, और एक होता है उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या अगर आपको लैंड किसी और को देनी है तो क्या आप उसको लैंड को उखाड़ कर किसी को दे दोगे? नहीं ना, उसकी तो ऑनरशिप ही आप उसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इसमें बाय लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन इसमें कौन कौन होंगे? कंपनी, ठीक है, कंपनी भी कर सकती है, आपका एसोसिएशन और आपकी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो कंपनी भी हो सकता है, वो आपको एसोसिएशन भी हो सकता है, और वो आपकी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है। और ये हमारे कवर होंगे सेक्शन नंबर 18 to 25। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 to 25 जो सेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत ज्यादा ध्यान से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 to 25 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि हमारा टॉपिक भी है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स। ऑब्वियसली बात है, कोई भी आप सामान ले रहे हो उसके बदले में ले रहे हो, या फिर कोई भी आप किसी से पैसे ले रहे हो या फिर दे रहे हो। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक गुड है, मतलब भाई मान लीजिए अगर आप किसी शॉप पे गए, शॉप पे आपको कुछ खानी है, जलेबी आप खरीद रहे हो, तो वो उस टाइम के लिए स्पेसिफिक गुड होगी ना। ठीक है, वो जलेबी आप खरीद लोगे, पैसे दे दोगे, तो जलेबी हो गई आपकी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन गुड्स। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो कर दी, पर उसके बदले में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आपके जो गुड्स है वो है अनसर्टेन, मतलब आपको पता नहीं है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। मतलब कि अनसर्टेन गुड्स मतलब वो है ना, गुड्स भी अभी सेट नहीं है, नहीं सर्टेन है ये आपको, मतलब इसमें कोई बदले में क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल ऑफ अप्रूवल। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की है जब आपको सेल का अप्रूवल मिल गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, किसी भी जो भी कोई चीज है उसको खत्म करने का, उसको फिनिश करने का अगर आपके पास राइट रिजर्व है, ठीक है, और आपने उसको तब ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बाय टेकिंग ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन हिज ओन नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होते हैं, वहां से आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बाय टेकिंग अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ले लेना। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या क्या कवर किया जाता है हमने वो भी इसमें कवर किया था, आप पिछले लेक्चर्स में इसको देख लेना। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ लोडिंग सेंड टू बायर, मतलब आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दी है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बीओई, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छे से मालूम ही ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और ये कितने बड़ा टूल है, कितना इंपॉर्टेंट और कितना हेल्पफुल टूल है बिजनेस को रन करने के लिए। एंड बिल ऑफ लोडिंग सेंड टू द बायर। बिल ऑफ लोडिंग का मतलब ये है कि भाई आप बायर को कोई भी सामान सेंड कर रहे हो तो आपने उस सामान को लोड करवा दिया है, तो जो उस लोडिंग का बिल होगा आपने उस बायर को दे दिया है। तो इससे आपको क्या हुआ कि ये एक तरह से कंफर्म हो गया कि आपने जो वो प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे विद सेक्शंस। तो आप सेक्शंस को मैंने पहले भी बोला है कि बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।